गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑटो कोडिंग में। सो गाइस आज हम देखने वाले सीएसएस में ओपेसिटी क्या होता है। ओपेसिटी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज होती है, मतलब हर डेवलपर हर वेबसाइट में इसको यूज़ किया जाता है लगभग। देखो ओपेसिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई एक बॉक्स है या फिर कोई एक डिवीजन है, उस डिवीजन के पीछे एक हमारे पास इमेज है। इमेज का मतलब समझो कि जैसे कोई आपके पास डिवीजन है, उसके जस्ट पीछे कोई इमेज है या फिर कोई वीडियो चल रहा है, तो आप देखोगे डिवीजन को भी आप देख सकते हो और पीछे का बैकग्राउंड जो होगा उसको भी आप देखते हो। तो वो किसके हेल्प से होता है? वो होता है ओपेसिटी के हेल्प से। तो ओपेसिटी के बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिवीजन लूँगा उसको समझाने के लिए, और उसके बाद देखो मैं इमेज टैग लेने वाला हूँ। मेरे पास एक इमेज है, मैंने इमेज का नाम यहाँ पे दे दूँगा second.1 second 2.png। ये मेरे पास इमेज है। अभी देखो मैं इसको अगर करूँगा रिफ्रेश इस पेज को, तो क्या होगा, हमारा इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या करूँगा, जब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा स्टाइल करके ऐसे, तो ये अगर इसकी ओपेसिटी जो होगी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ओपेसिटी 1 सेकेंड। सो ओपेसिटी 1 सेकेंड, इमेज को मुझे सेलेक्ट करना होगा ना पहले, तो बिना सेलेक्ट किए तो ओपेसिटी यूज़ नहीं कर सकते। ओपेसिटी का यूज़ करने का फंडा क्या है कि 0 से लेकर 0.9 तक आप यूज़ करोगे। ठीक है, 1 तो वो ऑलरेडी है, 0 से लेकर 0.9 तक आप यूज़ करोगे। देखो जैसे 0.4 मैं यूज़ करूँगा तो क्या होगा, अभी ये क्लियर आपको इमेज दिख रहा है ना। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, इसकी ओपेसिटी जो होगी कम होगी। देखना कुछ इस तरीके से, यस। तो ये क्या होगा, हमारी ओपेसिटी इस इमेज की कम हो गई है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं ओपेसिटी। चलो अभी समझ में आया ओपेसिटी क्या है। अभी देखो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा इमेज है इसको मैं Ctrl+X करके कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक मैं यहाँ पे क्लास दूंगा। क्लास का नाम यहाँ पे दे देता हूँ मैं मेन डिव। इसको मैं दे दूंगा मेन डिव। मैं इसको समझा रहा हूँ आपको कैसे ओपेसिटी वर्क कैसे करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं करूँगा एक और डिव लूँगा यहाँ पे, और इसके अंदर मैं एक क्लास निकले वाला हूँ इनसाइड डिव। ठीक है, 1 सेकेंड यहाँ पे एन रहेगा, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ इनसाइड डिव। अब क्या मैं करने वाला हूँ कि जो हमारा मेन डिव है उसको सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड इमेज। तो देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मेन, यहाँ पे लिखूँगा डिव। ठीक, तो इसके बाद मैं करूँगा बैकग्राउंड इमेज देने वाला हूँ। बैकग्राउंड इमेज में कौन सा दूंगा, जो मैंने यूज़ किया है इमेज अभी जो आपको second.png बताया था, मैं उसी को यहाँ पे यूज़ करूँगा 2.png। ठीक, तो ये क्या होगा, इमेज आ गया। अभी देखो अगर मैं यहाँ करूँगा रिफ्रेश, तो क्या होगा कि डिवीजन में कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने कोई फिक्स नहीं किया ना, कोई कंटेंट है नहीं इस डिवीजन पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा विथ 400 पिक्सल, और इसकी हाइट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 400 पिक्सल। तो और इसके बाद देखो मैं क्या करूँगा, मार्जिन ऑटो यूज़ कर लूँगा ताकि मेरा जो इमेज है वो बीच में आ जाए। तो अभी देखो क्या होगा, इसकी हाइट एंड विड्थ हो जाएगी 400 पिक्सल एंड आ जाएगा बीच में। यहाँ पे बीच में क्यों नहीं आया, लेट मी चेक। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप लिखा हुआ है, तो मुझे मार्जिन ऑटो करना है। तो अभी क्या होगा, ये देखो बीच में आ गया कुछ इस तरीके से। अभी देखो मैं आपको ट्रांसपेरेंसी करके बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास एक और डिवीजन है, इसको भी मैं करता हूँ स्टाइल। अब इसी का पूरा खेल है। ट्रांसपेरेंसी अगर समझना है तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो अच्छे से, तभी आप हर जगह वेबसाइट में ये ट्रांसपेरेंसी आप इजीली यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं किया डॉट किया, Ctrl+V किया, इसके बाद किया ओपन। अभी देखो मैं इसका क्या करने वाला हूँ, हाइट रखने वाला हूँ कितना, 200 पिक्सल 200 पिक्सल, और यहाँ पे विथ रखने वाला हूँ मैं 200 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं रखने वाला हूँ जैसे कि चलो रेड रख लेता हूँ। ठीक, अभी आप देखोगे तो हमारे पास क्या होगा, इस इमेज के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा कुछ बॉक्स, ये रेड कलर का बॉक्स आ गया। ठीक है, अभी देखो जैसे आप देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बीच में कर लेता हूँ, तो इसका मैं पोजीशन यूज़ कर लूँगा पेरेंट के हिसाब से, रिलेटिव हो जाएगा, और इसको मैं लेफ्ट से कर दूंगा 100 पिक्सल। ओके, सो यहाँ पे 100 पिक्सल कर देता हूँ। चलो मैं टॉप से भी यहाँ से 1 सेकेंड, ये वॉप लिख दिया मैं। चलो यहाँ पे मैं टॉप कर दूंगा यहाँ पे, तो 100 पिक्सल। ठीक है, तो 1 सेकेंड हो गया 100 पिक्सल। तो क्या होगा, हमारा जो इमेज है कुछ बीच में आएगा। देखो इस तरीके से बीच में आ गया। अभी आप देखो नोटिस करो एक चीज़ को, इसकी बिहाइंड क्या है, कुछ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बस ये इमेज दिख रहा है ना आपका। ये तो साइज लिया इतना लंबा, इस वजह से इमेज दिख रहा है, लेकिन इस बॉक्स के बिहाइंड क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर पूरा फिल हो चुका है। पीछे का हमें कुछ दिख नहीं रहा है। उसको यूज़ करने के लिए, उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी। तो देखो ओपेसिटी अगर मैं यहाँ पे करूँगा 0.5, 1 सेकेंड 0.5, तो देखो अगर मैं करूँगा रिफ्रेश, तो इसमें से क्या होगा, विजुअल होगा इसके बैकग्राउंड इमेज। देखो ये कुछ इस तरीके से। अभी देखो आपको विजुअल हो रहा है कि हमारा जो इमेज है उसके नीचे क्या है, बैकग्राउंड दिख रहा है पूरा इमेज का। ठीक है, ये बॉक्स का।
अभी देखो यहाँ पे जैसे अभी इसको अगर यहाँ पे चलो बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर से क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर मैं आपको दे के समझा रहा हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड, चलो ब्लैक आ जाएगा। तो देखो अभी जो हमारे बॉर्डर के अंदर का पार्ट है, ये देखो बॉर्डर के अंदर का पार्ट है, उसके पीछे क्या इमेज हमें विजिबल हो रहा है। तो यही होती है हमारी ट्रांसपेरेंसी, इसी को कहते हैं ओपेसिटी। इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट यहाँ पे बॉक्स। तो इस बॉक्स को यहाँ पे आप बोलोगे ट्रांसपेरेंट बॉक्स। तो इस तरीके से हम ओपेसिटी का यूज करके ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको और समझाने वाला हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई कंटेंट ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे चलो यहाँ पे मैं एक और डिवीजन लेता हूँ, डिवीजन के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ येलो REM लोरम 50 लिख देता हूँ, ठीक। तो 50 लिखने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट इसी के अंदर एक और ड्यू बना लेता हूँ, ड्यू बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हाइट एंड विड्थ मुझे देना है। चलो मैं इसी इमेज को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये क्लास मैंने लिया हुआ है, ये क्लास है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी करके इस वाले डिवीजन के अंदर कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे मुझे क्लास लिखना होगा ना, तो यहाँ पे मैं क्लास लिखा, इसमें किया पेस्ट। इसका मैं रखूँगा D1, समझे बात को, क्योंकि उससे कोई रिलेट नहीं करना है, हमें एक सेपरेटली बना रहे हैं। तो यहाँ पे D1 रखा और इसको मैं स्टाइल करूँगा, देखो कुछ इस तरीके से। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके Ctrl+V कर लूँगा। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करूँगा ताकि डिफरेंस समझ में आए। अभी क्या होगा देखना कि हमारे पास जो कंटेंट है, उस कंटेंट के नीचे हमारा वो बॉक्स आएगा। 1 सेकेंड, ये बॉक्स यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड, यस। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 लिखना है हमें, देखो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।